channel. So guys, today we'll talk about the hooks, how hooks work and what is hooks in React.js, how we can fish the API. So guys, welcome to my YouTube channel Mahindra Technical 948 and आज हम लोग बात करेंगे कि hooks क्या होते हैं और हम API को कैसे fetch करते हैं. So दोस्तों, this is a reference book I have opened for you. The hooks are a new addition in React 16.8. They let you use state and other React features without using a class. पहले हमारे पास class based component होते थे, but अब we are using the hook based component, right? तो hooks में हम क्या करते हैं कि suppose that किसी भी चीज़ की मैं आपको लेवल के एग्जाम्पल समझाता हूँ. जैसे किसी भी चीज़ की एक स्टेट होती है. सपोज आप अभी खड़े हैं, राइट? तो आपकी स्टेट क्या है? आप खड़े हैं, बट अगर आप बैठ गए अब आपकी स्टेट क्या सेट होगी? या बैठ गए. तो फर्स्ट स्टेज आपकी स्टेट क्या थी? अप. नाउ सेट स्टेट क्या हुई? डाउन. अप डाउन है, राइट? स्टेट एंड सेट स्टेट मीन्स की what is your initial state and what is your last state. Suppose if I take an example, you switch on the light. First stage was the light was off. ठीक है. Then set state क्या हुआ? लाइट ऑन हो गई. स्टेट से सेट स्टेट में क्या फर्क हुआ? लाइट ऑफ की और ऑन हो गई. तो इसी तरीके से हम कुछ hooks का प्रयोग करते हैं. यूज स्टेट और यूज इफेक्ट लगाते हैं. तो यूज स्टेट क्या होता है? हम स्टेट चेंज करते हैं. देखिए बेसिकल hooks क्या होते हैं? यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है, यूज कंटेक्स्ट होता है, राइट? यूज मेमो भी होता है. ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में. तो अभी मैं आपको एक बेसिक सी API फेच कराता हूँ. API कैसे फेच कर सकते हैं? तो सपोज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे रिएक्ट एक एप्लीकेशन को हम रन करते हैं. नाउ इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक API से डेटा लेकर के आते हैं. ठीक है. सपोज दैट हमारे पास ये एक API है, डमी API है, राइट? तो हम app.js में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में. हम लिखते हैं कोड. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट. आई होप कि आपको कॉन्स्ट, लेट और वेर के बारे में पता होगा, राइट? थोड़ा बहुत आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा. कॉन्स्ट यूजर कॉमा सेट यूजर. फाइन. मैंने आपके स्टेट के बारे में बताया था ना अभी कि स्टेट देन सेट स्टेट. इट मीन्स कि यूजर एंड सेट यूजर. पहले यूजर में क्या था? नाउ सेट यूजर. वी हैव सेट द यूजर. नाउ अब उसकी स्टेट क्या है? व्हाट विल टेल मी हियर? यूज स्टेट एंड सेट एन अरे, राइट? सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? यूजर एंड सेट यूजर को एक स्टेट में डिफाइन कर देते हैं कि अभी क्या है? एरे क्या है? मैं ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? अब हमें क्या करना है? हमें API फेच करनी है. तो व्हाट विल डू? हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फेच डेटा. फेच डेटा टी कैपिटल कर देते हैं. फेच डेटा इक्वल्स टू, हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर. फाइन. फेच हम फेच भी यूज कर सकते हैं, एक्सियस यूज कर सकते हैं. काफी सारे हमारे पास में लाइब्रेरी हम जो यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर फेच का यूज करेंगे. फेच API ये रही हमारी. इसी पे क्या डाल देते हैं. फाइन. एंड डॉट देन में क्या है हमारे पास में? रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या है देखते हैं. लेट्स सी. ठीक है. तो रिस्पॉन्स हमारे पास में किसमें हम इसको रिटर्न करेंगे? जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. रिटर्न रिस्पॉन्स में आर कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देते हैं. रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन. फाइन. नाउ एक बार हम और देन करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रॉमिस तो कर रहा है, बट अगर हम इसका डेटा देखेंगे तो ये डेटा प्रॉपर डेटा नहीं दिखाएगा. इसने अभी जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करा है. देन हम इसका डेटा लेके आते हैं. तो हम एक और डॉट देन लगाते हैं. नाउ डेटा, अब डेटा लेके आते हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन. तो डेटा हम ये डेटा कहाँ सेट करेंगे? ये डेटा अब हम सेट करेंगे कहाँ पे? सेट यूजर में, राइट? तो सेट यूजर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. सेट यूजर एंड डेटा. फाइन दोस्तों.
नाउ आई विल रिपीट, मैंने क्या किया, हमने एक एपीआई ली थी, पहले हमने कॉन्स्ट यूजर देन सेट यूजर। अब जरूरी नहीं आप यूजर एंड सेट यूजर लिखें, आप स्टेट सेट स्टेट भी लिख सकते हैं, है ना, एंड समथिंग एल्स एक्स सेट एक्स समथिंग एल्स व्हाट यू वांट, यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। तो कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर, एक स्टेट के अंदर हमने क्या किया, एरे लिया, एरे कैसा है, ब्लैंक एरे, राइट। अब हमने क्या किया, कॉन्स्ट फेच डेटा, कॉन्स्ट फेच डेटा एक हमने फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने फिर फेच मेथड कॉल किया है, फेच एपीआई, एपीआई का यूआरएल दिया है, देन डॉट देन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए, राइट। हम रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं जेसन के फॉर्मेट में, फाइन। देन हम करते हैं डॉट देन डेटा, सेट यूजर में हमने क्या किया, डेटा को सेट कर दिया, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये यूआरएल आप रन करके देख सकते हैं, उसमें आप ये चला के देख सकते हैं कि ये यूआरएल में क्या क्या डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूआरएल में रन कर दिया है, एंड सी गाइस दिस इज आवर डेटा। अगर आपको कोड ब्यूटीफाई करना है तो एक एक्सटेंशन आता है यहाँ पे, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, उससे आपका कोड ब्यूटीफाई हो जाएगा, राइट। और भी कई तरीके हैं ब्यूटीफाई करने के, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोड ब्यूटीफाई करना है, फाइन दोस्तों, हम कोड ब्यूटीफाई गूगल में डालेंगे या फिर हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ से भी हम कोड को ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने, क्योंकि ऐसे ना पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है, तो अगर कोड ब्यूटीफाई रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए सो कोड ब्यूटीफाई में क्या करते हैं, कोड को ब्यूटीफाई कर देते हैं तो हमें प्रॉपर वो दिखने लग जाता है। देखिए ओके, ये एक्सटेंशन बता रहा है, तो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज दोस्तों। आप एक कोड ब्यूटीफाई का इंस्टॉल कर लीजिएगा यहाँ से एक्सटेंशन, फिर आप उसको डालिएगा, वहाँ पे आपका कोड ब्यूटीफाई कर देगा। जेसन ब्यूटीफायर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कर लीजिएगा उसमें, तो आपका ये कोड लाइन बाई लाइन एक प्रॉपर वे में दिख जाएगा जैसे आप देखना चाहते हैं, राइट। जेसन फॉर्मेटर भी आता है, जेसन फॉर्मेट करने काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपको जेसन फॉर्मेट करने के लिए, वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि जेसन फॉर्मेटर भी होता है एंड कोड ब्यूटीफायर भी होता है, कोड ब्यूटीफाई कर सकते हैं। एंड कोड ब्यूटीफाई करने का एक एडवांटेज ये है कि आपको ये प्रॉपर वे में दिख जाएंगे, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं आगे दोस्तों, फेच एपीआई डॉट देन रिस्पॉन्स, देन रिटर्न किया इसने, हमने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, डॉट देन डेटा। अब हमारे पास भी डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यूज इफेक्ट का। तो इसमें दोस्तों हम जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट थे, हम तो कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डेटा माउंट यूज़ करते थे, यहाँ पर हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, जो इनबिल्ट फंक्शन है। और यूज इफेक्ट का यूज़ बहुत अच्छे से करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। यूज इफेक्ट में हमने क्या कर दिया, फेच डेटा, क्योंकि मेरे पास डेटा तो आ गया था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे फेच डेटा, इस फंक्शन को हमने यूज इफेक्ट में यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। तो फंक्शन बना देते हैं इसको, एंड कॉमा क्या था मेरे पास में, एरे। तो दोस्तों अब ये देखिए, इस डेटा को हम, इस फंक्शन को हम यूज इफेक्ट में लेकर के आ गया, मतलब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक कर दिया, कॉल कर दिया, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो हम रिटर्न करेंगे डिव के अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या था, एक बार जेसन डेटा देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये यूज़र है, यूज़र की आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। पहले तो हम क्या करेंगे, यूज़र, देख जाओ कहाँ गए, यूज़र डॉट लेंथ। पहले हम उसकी लेंथ चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेंथ 0 है, ठीक है, तो लेंथ इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड सॉरी, मैंने डॉलर लगा दिया। एंड अब यहाँ पर देखिए, हम इसको एक यूएल के अंदर ले लेते हैं, ULLI, राइट। अब हमें क्या करना है, यूजर डॉट मैप,
इन मैप फंक्शन नहीं पढ़ा है शायद पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है कि एरो एंड मैप फंक्शन का क्या यूज़ होता है। ये बहुत यूज़ वाली है जिसमें एरो एंड मैप आपको हर जगह मिल जाएगा। तो व्हाट वी राइट हियर यूजर्स डॉट मैप, यूजर डॉट मैप क्या करना है हमको, यूज़र, मतलब हमने यूजर्स को मैप कर दिया किसके अंदर, एक यूज़र के अंदर। यूज़र लेते हैं UHER यूज़र, ठीक है फाइन दोस्तों। अब हम इसमें एक एलाई लेते हैं, यूनिक एलाई होती है सबको पता है। एलाई के अंदर हम की लेते हैं, क्या की लेंगे हम देखते हैं। यूज़र की कोई आईडी होगी, ये देखिए ID 1 ID 2, तो ये यूनिक रहनी चाहिए। तो हम यहाँ कहते हैं आईडी, सॉरी की लेंगे यहाँ पर, की के अंदर हम आईडी इसके आईडी डालेंगे, यूज़र डॉट आईडी, राइट, यूज़र डॉट आईडी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर में, दिस इज यूज़र एंड डॉट आईडी। यूज़र डॉट नेम से नेम निकल आएगा, यूज़र डॉट आईडी से आईडी निकल आएगी, राइट। इस तरीके से उसको फेच कर लेंगे। तो यूज़र डॉट आईडी, आईडी यूनिक है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, यूज़र का हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़र की निकाल सकते हैं, जैसे यूज़र डॉट, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी दी हुई है। यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल निकालते हैं। चलो यूज़र डॉट ईमेल करते हैं, राइट। यूज़र डॉट ईमेल हमने कर दिया, तो सारे यूज़र्स की ईमेल आनी चाहिए, राइट। देखते हैं लोकल होस्ट आई थिंक आई में, यस। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। हमें से ईमेल फेच करने के लिए बोला है। चेकिंग टाइम एंड सी गाइस, बूम, सारे के सारे ईमेल आ गए यहाँ पे, राइट। मतलब ईमेल सारे मैप होके एक साथ आ गए। सो दिस इज द रिजल्ट। आपने एक यूजर को मैप किया और हमने उस आईडी को की बना लिया, की में हमने उसकी आईडी डाल दी, देन यूजर डॉट ईमेल। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे उसका बाकी डेटा फेच करना है तो कैसे करेंगे। अगर मुझे ईमेल फेच ना करना होता, इफ आई वांट टू फेच द नेम, देन हम क्या करते हैं यहाँ पे यूजर डॉट नेम। यहाँ पे नेम आना चाहिए, एक बार देख लें, देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे सारे नेम आ गए, फाइन। और अगर हमें इसको और अच्छा कुछ डिज़ाइन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे नेम, तो देखिए जहाँ जहाँ नेम है सबके आगे नेम आ जाएगा, एंड दैट इज द HTML कोड। यू कैन राइट द CSS एंड उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। सो हम यहाँ से सारी वैल्यू फेच करके देख सकते हैं, यूजर डॉट नेम and on user dot email, user dot username, user dot username। देखते हैं क्या आता है। देखिए यूजर नेम आ गया सारे, फाइन। यही तो था यूजर नेम, देखिए ब्रेड फर्स्ट था और यहाँ पे आते हैं तो देखिए फर्स्ट ब्रेड, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग फेच का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और इसको ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। अगर हमारे पास में कोई API होती है और उसमें फेच करना होता है तो हम उसको बड़ी ही ईजी वे में फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक ए कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर, एंड यूजर स्टेट में हमने क्या क्या हुआ है, ब्लैंक रखी हुई है, राइट। ताकि यूजर स्टेट में ब्लैंक इसलिए आ रही है ताकि इसमें जो भी यूजर सेट होगा वो आ जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट फेच डाटा। फेच डाटा एक हमने फंक्शन बनाया, देन हमने फेच API करी, API को हमने फेच कर लिया, देन डॉट देन रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स गेट करा हमने, और रिस्पॉन्स को हमने रिटर्न करना JSON फॉर्मेट में, राइट। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा कर रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग, तो क्या रिस्पॉन्स आता है, यस, तो देखते हैं गाइस कंसोल में क्या आता है। देखिए कंसोल में रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि इसको JSON में हमने क्यों फॉर्मेट कन्वर्ट करा, इसने एज इट इज उठा के दे दिया, राइट। रिस्पॉन्स
अगर मैं इसको अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूँ तो देखते हैं ये प्रॉपर वे में आता है ये। अब देखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कर दिया इसका। देखिए प्रॉमिस आ गया ना, पेंडिंग है प्रॉमिस, पेंडिंग है प्रॉमिस, मतलब इसको एक डॉट देन और चाहिए। दिस इज द रीजन वी हैव डूइंग वन मोर डॉट देन हियर। फाइन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक डॉट देन और क्यों लगाया था यहाँ पे। और अब अगर आप यहाँ पे डेटा को कंसोल करते हैं देन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग डेटा, रिफ्रेश। सो बूम गाइस, आप देख सकते हैं डेटा आ गया है, फॉर्मेट में आ गया है ना। देखिए यहाँ से हम एड्रेस निकाल सकते हैं, 0th इंडेक्स पे एड्रेस है तो हम एड्रेस निकालने के 0th इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। जियो लोकेशन भी 0.address.0 अगर मैं जियो लोकेशन निकालनी है तो, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो हम इस तरीके से रिएक्ट के में हुक्स को यूज़ करके हम प्रॉपर डेटा फेच कर सकते हैं किसी भी एपीआई से। सो दिस इज द वेरी गुड मेथड टू हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एन एपीआई। तो ये आप प्लीज़ यूज़ करें इसको। एंड अगर कुछ आपको इश्यूज आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। अगर आप यूज़र डॉट लेंथ चेक नहीं करते तो एक एरर आती है, अगर वो ब्लैंक होता तो ये कुछ कंडीशंस हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। मैं एक बार आपको हुक्स और गो थ्रू करा देता हूँ। इसका डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आप जाएंगे तो देखिए यूज स्टेट क्या होती है। सो यूज स्टेट, स्टेट एंड सेट स्टेट, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन हियर। द सेट स्टेट फंक्शन इज यूज टू अपडेट द स्टेट, मीन्स आपकी पहली स्टेट क्या थी एंड अब स्टेट क्या है। सपोज आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपने बैट्स को होल्ड किया हुआ है। सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेज में आपने बैट को होल्ड किया हुआ है, राइट। एंड सेकंड स्टेप में आप उसको चला रहे हैं, ये गेंद को मार रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, आपने बैट को होल्ड करा है, सेकंड स्टेज में आपने उसमें मूवमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये हुआ स्टेट एंड सेट स्टेट, राइट। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। काउंट, सेट काउंट, तो यहाँ पे आपको जैसे टिक टिक बटन वाला हम लोग प्ले करते हैं गेम कि रीसेट बटन कर दिया और -1 कर दिया, +1 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ बटन ऑन क्लिक सेट काउंट दिया ना। काउंट पहले क्या था, 0 था, सीरियस काउंट था, बट सेट काउंट में इन्होंने क्या किया, इनिशियल काउंट रीसेट है बट प्रीवियस काउंट निकालना है तो इन्होंने -1 कर दिया है। एंड प्रीवियस काउंट +1 मीन्स अगर हम इसको माइनस प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ पर +1 करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर -1 करेंगे, तो ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज होते जाएंगे इसमें, राइट। ये देखिए प्रीवियस स्टेट एंड अपडेटेड वैल्यूज, राइट। हुक्स में आप इंट्रोडक्शन हुक्स एपीआई रेफरेंसेस में रूल्स ऑफ हुक्स होते हैं, यूज इफेक्ट्स, हाउ टू वर्क दिस यूज इफेक्ट, सिंक्रोनाइजिंग विद इफेक्ट्स। एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। देखिए सेट काउंट का कितना अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं चाहूँ तो यही एग्जांपल वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ एंड एप्लीकेशन में ये रन हो जाएगा मेरा। काउंट दिया है एंड सेट काउंट दिया है, तो इसमें क्या किया है, इसने एग्जांपल दिया है, इसको आप समझिए ध्यान से। यूज स्टेट में पहले काउंट क्या है, 0 है, राइट। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो काउंट है वो 0 है, राइट। हमने क्या किया, यूज इफेक्ट लगाया, देन डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल यू क्लिक $काउंट टाइम्स, ठीक है, $काउंट, एंड ये हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इट मीन्स की $काउंट। अब ये काउंट यहाँ पे इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो इंक्रीज ही हो रहे हैं बिकॉज हमने क्या किया है, यहाँ पे सेट काउंट में काउंट +1 कर दिया है, तो ये क्या हो रहे हैं, काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वे डिक्रीज करने होते तो क्या करते हैं, हम काउंट -1 करते हैं, राइट। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द काउंटर एग्जाम्पल। ये काउंटर एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, राइट। कुछ रूल्स होते हैं उसके, वो रूल्स आप देख लीजिएगा, है ना।
KSLint प्लगइन होता है, ये भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर में कि हम फिल्टर कैसे करते हैं, पेज डिस्टिंग कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, एक प्रॉपर ई-कॉमर्स जो साइट होती है उसे हम कैसे रन करते हैं। दोस्तों मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या किया था इस प्रोजेक्ट में। What we have done in this project, basically we have create a project e-commerce site and we just create npm install, right, to install the module, and for create React app we have just do that npx create React app and the site name, whatever site you want you can write here, right? And if you have seen there are folder of src public में हमारे पास क्या था, पब्लिक में we have this index.html जहाँ पे एक id रूट थी, राइट, ये मेन id होती है प्रोजेक्ट की। तो उसके बाद में हमारे पास में src था, src में देखा था हमारे पास में app.css है, css लिखने के लिए app.js है, जहाँ पे हम API फेच कर रहे हैं, डेटा को ला रहे हैं, पुट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, सो दैट इज द API पार्ट व्हिच वी आर राइटिंग हियर, राइट। API को हम फेच कर रहे हैं, दैट इज द JS पार्ट वेयर वी आर जस्ट फेचिंग द डेटा फ्रॉम द API। सो API से हम कोई भी डेटा फेच करके यहाँ पे डेटा को फेच कर रहे हैं एंड उसको डिस्प्ले कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर में, राइट। index.css क्या करता है, ये CSS है हमारी, ये ग्लोबल CSS है, यहाँ पे हम फॉन्ट्स वगैरह जो भी बॉडी वगैरह है, जो मेन ग्लोबल चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, राइट। एंड ये मैंने आपको बताया था कि package.json है, package.json में हम सारी डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और हम कुछ भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह तो यहाँ पर दिख जाती है हमें, ठीक है। package.log.json ये भी फाइल है, बट ये ऊपर कभी गिट पे पुश नहीं होती है। अगर आपको गिट पे पुश करना है तो उसको हमें कहाँ डालना पड़ेगा, गिट इग्नोर में डालना पड़ेगा, बिकॉज गिट इग्नोर में हम वो चीज़ डालते हैं जो कि हम ऊपर बिट बकेट वगैरह में पुश नहीं करते हैं, राइट। index.js हमारे पास में react.strict मोड रखते हैं हम यहाँ पे, और इस ऐप को हम यहाँ पे पॉपुलेट कर देते हैं, राइट। अगर आप किसी भी इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल करके यहाँ पे रखिए एंड माउस को क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ चले जाएंगे, राइट। तो दिस इज द यूज, आप कंट्रोल क्लिक करेंगे और किसी भी पेज में आप रीडायरेक्ट करना चाहते तो हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये मैंने आपको बता दिया है app.css का यूज क्या होता है, यहाँ पर हम CSS वगैरह लिखते हैं सारी की सारी, फाइन। एंड मेन अभी जो अपने फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई है वो app.js में बताई है कि कैसे हम किसी भी API को फेच करते हैं, उसका डेटा हम कैसे निकाल के लाते हैं। सो दिस इज द कोड to get the data from the API. I mean, we can fetch the API, right? So guys, I hope you liked my video, and if you like my video then please support, like and subscribe and comment, and if you have any query then please let me know. I will be there and sort it out your query. Fine guys, so I think this is done for today. We'll meet again with new videos and we will discuss something else, या तो हम सर्च फंक्शनलिटी डिस्कस करेंगे या कुछ और डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस गाइस एंड सी इफ दैट